हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। भाई आज डे है ट्यूसडे, सॉरी वेडनेसडे। भाई डेट हो रही है 5 तारीख। भाई हम अपनी ऑफलाइन जो बुकिंग आती है हमारी डेली की, उन्हें हमने ड्रॉप कर दिया। अभी हम यहाँ से नोएडा में खड़े हैं, हम यहाँ से वेट कर रहे हैं हम पहली राइड का। भाई ऑनलाइन जैसे ही मिलेगी फिर हम आपको अपडेट करेंगे गाइस कहाँ की मिली है। कल देखो भाई, कल का क्या है, कल भाई 2 घंटे लग गए थे, 2 घंटे के बाद बची थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। आज देखते हैं आज कितना टाइम लगता है और फिर हम आपको बताते हैं। भाई अभी 1-2 दिन से काम हल्का है, इतना खास नहीं है, वैसे जैसे रहता है। आज हमारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन हमने सोचा भाई महीने का एवरेज निकालना है तो काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले हफ्ते भी काम किया नहीं था हमने। अब हम यहाँ से वेट कर रहे हैं नेक्स्ट राइड का, फिर हम आपको अपडेट करते हैं। ठीक है गाइस, जैसे ही मिलती है, कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम बाद हमें राइड मिलेगी और कहाँ की मिलेगी, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, 4 गाड़ियाँ खड़ी है इधर भी भाई, लाइन लगी पड़ी है। देखो भाई पीछे भी हमारे लाइन लगी पड़ी है भाई। भाई ये पूरी लाइन देखो वहाँ तक है भाई, बहुत लंबी तक है लाइन। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, भाई बहुत दूर तक लाइन है। ये भी खड़े हैं भाई, काम ही नहीं है आज, पूछो मत। आज भाई थोड़ा डाउन है, कल भी डाउन था। गाइस आज डे है भाई थर्सडे, आज भाई 6 तारीख है। कल हमने गाड़ी चलाई थी भाई, कल हमारी अर्निंग हुई थी, पूछो मत भाई, 1500 रुपये की समथिंग हुई थी, जिसमें 500 रुपये की सीएनजी लग गई। तो हम कल ब्लॉग भी नहीं बना पाए थे भाई। 2 से 3 राइडें कंप्लीट की थी भाई उसमें, पूछो मत। कल काम बहुत डाउन था, तो भाई आज हम शुरू की हमने। आज भाई हम पर्सनल बुकिंग पे नहीं गए थे, आज ऑफलाइन थे, तो हमने सोचा यहीं से ऑनलाइन करते हैं। भाई हम पास में ही थे, तो हमने वहाँ से शुरू करा था। वहाँ से हमें एक बुकिंग मिली थी जहाँ हम रहते हैं, वहाँ से मिली थी शालीमार बाग की। अभी हमने आंटी जी को ड्रॉप किया है। इनका जो टाइम लगा था वो लगा था 20 मिनट, और डिस्टेंस था भाई 10 किलोमीटर। रूट खाली था, और जो फेयर दिया था ऊबर ने वो दिया 230 रुपये, जिसमें हमें काट के दिया भाई 192 रुपये। 202 दिखा रहा था भाई, 8-10 रुपये उसमें भी कम कर दिए उसने, पूछो मत। अभी ऊबर पता नहीं क्या कर रहा है, राइड एक तो कम दे रहा है। अब यहाँ से हमें एक बुकिंग मिली है नेहरू प्लेस की। अभी हम पिकअप पॉइंट पे खड़े हैं, अब यहाँ से हम उन्हें पिक करके फिर ड्रॉप करके फिर आपको अपडेट करते हैं। ठीक है गाइस, हम भी बैठे हैं ऐसे, यही 11 बजा दी जाएगी आगे। हमने नेहरू प्लेस इनकी बुकिंग ये हमने लिया था। तो गाइस फाइनल अपने उतार दिया है नेहरू प्लेस। भाई हमें बुकिंग मिली थी लाल बाग से, शालीमार बाग के पास थी। हमारी जो पहली बुकिंग थी उन्हें शालीमार बाग उतारा था, ये हमें दूसरी बुकिंग मिली थी, ये थी लाल बाग से। 2 किलोमीटर दूरी है वहाँ से, तो हमने इन्हें उतार दिया है। ये है कालका जी मंदिर। अभी हम बैठे हैं भाई, वेट करना है अपनी नेक्स्ट राइड का। और इनका जो फेयर बना था वो बना था भाई 400 रुपये, जिसमें ऊबर ने हमें दिए हैं काट के भाई 371 रुपये। जब बुकिंग आ रही थी तो भाई 390 दिखा रहा था। ऊबर पता नहीं क्या कर रहा है भाई, बुकिंग उठाओ तो 10, जब ड्रॉप करो आपको तो 10-20 रुपये कम कर देता है। बुकिंग जब उठाओगे उस टाइम पे आपको कुछ दिखाएगा, जब ड्रॉप करोगे तो आपको 10-20 रुपये कम करके ही दिखाएगा। मुझे दिखा रहा था भाई 390 रुपये। ये हमारा फेयर था, ऊबर ने अपना फेयर नहीं दिखाया था। लेकिन हमने जब ड्रॉप करा तो भाई 371 रुपये ही हमें मिले थे, जिसमें उन्हें टोटल 400 रुपये पे करे थे, जिसमें कमीशन ऊबर ने काट ली थी भाई 29 रुपये। तो भाई टाइम लग गया था 1 घंटा। भाई डिस्टेंस था भाई 30 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा भाई, पूछो मत। 10 रुपये किलोमीटर थोड़ा ही पड़ रहा है, ज़्यादा क्या फ़ायदा इतना। इससे अच्छा तो रैपिडो भाई चलता है, क्या पूछो आज रेट का। भाई कल तो काम भी नहीं था, कल काम जो करा था भाई उसमें हालत डाउन थी। अब हम यहाँ से नेक्स्ट राइड का वेट कर रहे हैं, फिर हम आपको अपडेट करते हैं कहाँ की मिलती है। ठीक है गाइस, भाई साहब 5 मिनट के बाद हमें बुकिंग मिली थी पंचलिस पार्क मेट्रो स्टेशन की। भाई 6 किलोमीटर दूर था, लेकिन 40 मिनट लग गए, इतना ट्रैफिक था भाई। कालका जी मंदिर के सामने हालत ख़राब हो गई भाई। 6 किलोमीटर में 40 मिनट लग गए। उनका जो फेयर था वो भाई वो बना था 146 रुपये। ये राइड थी रैपिडो में। अभी हमने सर को ड्रॉप कर दिया भाई, इसमें सीएनजी भी हमारी ज़्यादा चली गई भाई, जितना फेयर नहीं था उससे ज़्यादा सीएनजी खर्च हो गई भाई। टाइम इतना लग गया, 6 किलोमीटर में पूरा रोड ब्लॉक कर रखा था भाई। अब देखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट राइड कहाँ की मिलती है। पंचलिस पार्क मेट्रो स्टेशन पे खड़े हैं, फिर हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है गाइस, जैसे आज देखेंगे आप ज़्यादा काम करने का सोचेंगे भाई। 2 दिन काम इतना हल्का था, पूछो मत। कोटेशन भी हम नहीं निकाल पाए अपनी गाड़ी की, जो हमारा डेली का रहता है वो नहीं कर पाए।
2 दिन से काम हल्का था। अब आज देखते हैं, आज खींचेंगे भाई, आज रात तक गाड़ी चलाएंगे और शाम तक देखते हैं कितनी अर्निंग करते हैं, फिर आपको बताएंगे। ठीक है गाइस, हमें राइड मिल गई है, अभी हम पिकअप पॉइंट पे खड़े हैं और जैसे ही सर आ जाते हैं फिर हम उन्हें ड्रॉप करके आपको बताएंगे कि इनका कितना फेयर बना। ये राइड मिली है भाई हमें गुड़गांव की। ठीक है गाइस, सर आ रहे हैं। ठीक है, तो गाइस हमने सर को ड्रॉप कर दिया है अभी। इनका जो फेयर बना था वो बना था भाई 392 रुपये। भाई पूछो मत, 24 किलोमीटर था और जिसमें ऊबर ने हमें दिए थे भाई 378 रुपये। इसमें ऊबर ने ज़्यादा नहीं काटे भाई, समथिंग 12 रुपये 13 रुपये करीब काटे, इसमें 13-14 रुपये काटे, क्योंकि भाई इसमें टाइम नहीं लगा था ज़्यादा, करीब 45 मिनट लगे थे। गुड़गांव वाला रूट खाली था, सरोला वाला। तो अभी हम गुड़गांव में बैठे हैं, यहाँ से नेक्स्ट जहाँ की मिलेगी फिर हम आपको बताएंगे। आज भाई हमारा पर्पज़ यही है, काम ज़्यादा से ज़्यादा खींचे, क्योंकि भाई काम 2 दिन से था भी नहीं, इसलिए आज ज़्यादा काम करने का सोचेंगे, तभी भाई अर्निंग हो पाएगी। ज़्यादा गाड़ी चलेगी तभी अर्निंग कर पाएंगे। ठीक है गाइस, हम आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे, आपको अपडेट करेंगे कहाँ की मिली है। ठीक है गाइस, ये है भाई सेक्टर 103 की, जो कि हमारी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है। भाई अभी हमने ड्रॉप कर दिया है सर को। ये रैपिडो में राइड थी, इनका जो 166 रुपये। भाई 10 किलोमीटर था भाई, 24 मिनट लगे भाई। ठीक है, गुड़गांव में ट्रैफिक कम है इसलिए टाइम भी कम लगता है। आज देखेंगे भाई कितनी राइडें कंप्लीट करते हैं। रैपिडो में ज़्यादा काम है क्या, ऊबर में, हम आपको बताएंगे शाम तक किस में ज़्यादा हमने राइडें कंप्लीट करी हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट राइड पे हम यहाँ से, और फिर हम आपको अपडेट करेंगे। भाई टाइम हो रहा है अभी 2:58, 3 बज रहे हैं समथिंग। ठीक है गाइस, फिर आपको बताते हैं। एक बुकिंग और मिली थी हमें, ये थी भाई सेक्टर 103 से पालम की सॉरी द्वारका के पास है। एक पालम बिहार है जो गुड़गांव में है, एक पालम है जो कि द्वारका के पास है। भाई इसमें टाइम लग गया भाई 1 घंटा, और टोटल डिस्टेंस था भाई 22 किलोमीटर, जिसका फेयर हमें रैपिडो में मिला है। गाइस ये रैपिडो में राइड थी 308 रुपये। तो ठीक है, रैपिडो का रेट तो ठीक है, अभी भाई रैपिडो सही दे रहा है। अभी हम यहाँ से पालम में वेट कर रहे हैं भाई, 4:58 हो गए भाई, ट्रैफिक था इसलिए थोड़ी देर बाद भी राइड मिली थी। अब यहाँ से हम वेट कर रहे हैं नेक्स्ट राइड का, फिर हम आपको अपडेट करते हैं। ठीक है गाइस, एक और बुकिंग मिल गई थी हमें, ये थी पालम से भाई सुभाष नगर की। भाई इसमें टाइम लग गया था बहुत ज़्यादा भाई, 55 मिनट लग गए थे भाई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। 11 किलोमीटर डिस्टेंस था भाई दूरी, तो ट्रैफिक था वहाँ पे द्वारका में भाई, ज़्यादा टाइम लग गया था, इसलिए अभी हमने मैम को ड्रॉप करा है। उनका जो फेयर था वो बना था 198 रुपीज़, 198 रुपये। ये रैपिडो में राइड थी गाइस। अभी हम सुभाष नगर खड़े हैं, यहाँ से जैसे ही नेक्स्ट राइड मिलती है फिर हम आपको अपडेट करते हैं। ठीक है गाइस, हमें एक और बुकिंग मिल गई थी, ये सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से थी, जो कि विष्णु गार्डन की थी भाई, 3 किलोमीटर की थी, जिसका फेयर हमें दिया भाई 136 रुपये। ठीक था, 15-20 मिनट का टाइम लगा था उसमें भाई, गलियों में तो टाइम लग जाता है, 15-20 मिनट नॉर्मल है। तो अभी हम विष्णु गार्डन में खड़े हैं, यहाँ से नेक्स्ट राइड हमें एक और मिल गई है, हमने उठा ली है। अभी वो मिली है भाई हमें विष्णु गार्डन से ही मिली है, कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन की। अभी हम पिकअप पॉइंट पे खड़े हैं और हम यहाँ से अभी ड्रॉप करके फिर हम आपको अपडेट करेंगे इनका कितना फेयर है। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट राइड पे। फाइनल हमें एक और बुकिंग मिली थी, ये थी भाई विष्णु गार्डन से मोती नगर की मेट्रो स्टेशन की। अभी हमने ड्रॉप कर दिया है और हम मोती नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े हैं। देखो पीछे मोती नगर ट्रेन मेट्रो स्टेशन है। इनका जो फेयर बना था भाई, बना था 140 रुपये, 6 किलोमीटर डिस्टेंस था। अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ से, भाई टाइम हो रहा है 9 बज गए। अभी हम सोच रहे हैं काम भी थोड़ा कल से तो बेहतर हो गया है, घर ही निकले तो ही ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ से हमारा घर नज़दीक है। अब ज़्यादा अगर कहीं दूर जाते हैं तो फिर भाई लेट नाइट हो जाएगी। सोच रहे हैं यहाँ बुकिंग मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको हम अपडेट करके बताएंगे आज हमारी कितनी अर्निंग हुई है। ठीक है गाइस, मोती नगर से एक और हमें राइड मिली थी, ये थी इंडिया गेट की। भाई टाइम लगा था इसमें 26 मिनट और डिस्टेंस था भाई 11 किलोमीटर। जो रैपिडो में राइड थी, इसका फेयर जो मिला था हमें भाई 202 रुपये मिला था। अभी इंडिया गेट पे खड़े हैं भाई, सीएनजी में हमारी ख़त्म हो चुकी है, सीएनजी डला लें हम, उसके बाद देखते हैं फिर कहाँ की राइड मिलती है, फिर हम आपको अपडेट करते हैं। ठीक है गाइस, एक राइड और मिल गई है हमें इंडिया गेट से ही, जो कि पास से ही थी भाई, 500 मीटर दूर थी, मतलब गोल चक्कर से घुमा के दूसरी साइड से दिखा रहा था। अभी हम ये हरिनगर की है, हम हरिनगर जा रहे हैं भाई, उससे हमारा घर नज़दीक पड़ेगा, फिर हरिनगर जाके हम ड्रॉप कर देंगे लास्ट, फिर ऑफलाइन हो जाएंगे भाई। फिर हम आपको बताएंगे कि हमारी टोटल आज कितनी अर्निंग हुई है और हमारी कितने घंटे गाड़ी चली है आज, और कितनी गाड़ी चली है, कितनी सीएनजी लगी है भाई। ठीक है, जो आपका फेवरेट पार्ट रहता है भाई लास्ट में हमारा अर्निंग का, वो हम आपको बता देंगे।
तो गाइस फाइनल हमने उतार दिया है इन सर और मैम को। तो हरिनगर में इनका जो फेयर बना था भाई, बना था 314 रुपये, जिसमें ऊबर ने हमें काट के दिए भाई 202 रुपये। 112 रुपये काट लिए भाई। उनका शायद माइनस में होगा पहले का बैलेंस, इसलिए उन्होंने काट के दिया। हमें जब राइड आ रही थी तो भाई हमें 220 रुपये दिखा रहा था, 18 रुपये उसमें भी कम कर दी भाई। पता नहीं ऊबर क्या कर रहा है। राइड अगर आपकी 530 की है भाई, तो आप 530 मत लेके चलो, 500 ही सोच के चलोगे, आपको 500 मिलना है ऊबर में। पता नहीं क्या करता है भाई। कोई भी राइड हो पूरे पैसे देता ही नहीं है, कम करके ही देता है भाई, 10-20 रुपये कम करके देता है। बड़ी राइड पे भाई अगर 30-40 300-400 की राइड है, 380 की है, तो भाई 350 मिलेंगे। उसमें जब आप पे कलेक्ट करोगे अमाउंट तो आपको कम ही मिलते हैं। तो पता नहीं भाई ऊबर में क्या चल रहा है। अभी मैंने उतार दिया है। जो टाइम लगा था इनका, आधा घंटा लगा था भाई, और 16 किलोमीटर था, ठीक था। मैं नाइट में था भाई इंडिया गेट के पास। मैंने सोचा घर की मिल गई है तो इधर से निकल चलते हैं भाई। अभी मैं घर पे आ गया हूँ। अब बात कर लेते हैं भाई अर्निंग की, जो आपका मेन पार्ट रहता है भाई। आप सोचते हो कि भाई लास्ट में बताते हैं, भाई लास्ट में ही अर्निंग बताई जाती है। मैं आपको बता देता हूँ पर राइड पे भाई कितने की राइड मिली है, कि कहाँ छोड़ा है मैंने। अब जो फाइनल मेरी अर्निंग रहती है दिन की, वो लास्ट में ही बताता हूँ मैं आपको। आज जो बात करता हूँ भाई, मेरी अर्निंग जो हुई है भाई, मैंने रैपिडो में की है भाई 1563 रुपये की भाई, जिसमें 9 राइडें कंप्लीट की हैं भाई। आप सोच रहे होगे 9 राइडें इतनी कंप्लीट कर ली है एक दिन में। भाई मैंने छोटी छोटी राइडें करी हैं भाई। गुड़गांव में भी गाड़ी चलाई थी। गुड़गांव में क्या है, रूट खाली रहता है, वहाँ पे 2-3 राइडें हल हो गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था भाई। दिल्ली में जितना टाइम लगता है ना एक राइड में, उतने में आप 2 राइडें आराम से कंप्लीट कर लोगे, 2 से 3 राइडें कर लोगे गुड़गांव में अगर गाड़ी चलाओगे आप तो इसीलिए 9 राइडें रैपिडो में कंप्लीट कर दी मैंने। अब बात करता हूँ भाई ऊबर की। ऊबर में मैंने भाई काम किया है 1180 रुपये का, जिसमें भाई मैंने 4 राइडें कंप्लीट की हैं। उसमें ऊबर में मैंने बड़ी बड़ी राइडें कंप्लीट की हैं, जो कि काफ़ी बड़ी सही थी, मतलब नो ज़्यादा छोटी नहीं थी। क्यों, ऊबर में छोटी राइड करके कोई फ़ायदा नहीं है भाई, पैसे भी नहीं इतने खास दे रहा है अभी। तो मैंने सोचा बड़ी बड़ी राइडें कंप्लीट करो तो ही फ़ायदा है, इसीलिए उसमें 4 राइडें कंप्लीट की हैं भाई। अगर ये जोड़ता हूँ तो दोनों को होते हैं मेरे 2743 रुपये। आज का काम है भाई 2743 रुपये का, जिसमें मेरी CNG लग गई भाई 500 रुपये की। वो CNG ऐसे लग गई भाई, गाड़ी चली है ओनली 160 किलोमीटर। आप सोच रहे होगे, एक भाई का कमेंट आया था, कह रहे थे भाई क्या 160 किलोमीटर में। भाई मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें 160 किलो ही मेरी चली थी। कभी 160 भी चल जाती है, 170 भी चल जाती है, 80 भी चल जाती है भाई। जैसे जैसी राइड मिलती है वैसी गाड़ी चल जाती है। बट आज राइडें छोटी छोटी थी और अर्निंग भी सही हुई है, लेकिन गाड़ी मेरी चली 160 किलोमीटर। CNG लग गई भाई 500 रुपये की पूरी पूरी। क्यों भाई, जितनी CNG हमारी चलने पे लगती है, उतनी अगर ट्रैफिक में खड़ी हो जाए भाई, ट्रैफिक में भी उतनी CNG लगना है। क्या है, अब गाड़ी एक जगह खड़ी है भाई, गाड़ी चलेगी नहीं। गाड़ी चालू है, गाड़ी चालू है, CNG तो जाएगी ना। अब आप 10 किलोमीटर की राइड है भाई, अब लगना भाई आधा घंटा, उसमें लग रहा है भाई 1 घंटा। आध घंटे में होना भाई 1 किलो खर्च, तो आधे 1 घंटे में कितनी हो गई भाई, 2 किलो ख़त्म। तो इसलिए भाई गाड़ी अगर आप खाली रूट पे चलाओगे तो भाई 500 रुपये की CNG कम से कम आपको 250 किलोमीटर चला के देगी आराम से। और आप भाई दिल्ली में चलाओगे तो भाई वही 180 200 किलोमीटर बहुत हो गया भाई। अगर आपको रूट खाली मिलेगा ना तभी चला सकते हो आप 200 किलोमीटर, नहीं तो 180 किलोमीटर ही आप चला पाओगे, और उसके अंडर ही। क्यों भाई, ट्रैफिक इतना रहता है कि आप भाई गाड़ी रूट पे खाली चला नहीं पाओगे, आप ट्रैफिक में भी CNG भाई खर्च होती है, इसलिए। तो भाई मेरे भाई का सवाल था तो मैंने उन्हें बता रहा हूँ भाई, हमारी गाड़ी चलने पे होती है CNG खर्च, लेकिन अगर ट्रैफिक मिल जाए ना तो भाई ट्रैफिक में ज़्यादा होती है। इसलिए हमारी 160 किलोमीटर गाड़ी चल पाई थी भाई, और आज भी 160 ही चल पाई है, 500 रुपये की CNG लगी है। तो हम अगर उसमें से काटते हैं तो भाई 2743 में से 2243 रुपये बचता है भाई। हमारा 100-200 रुपये खाना हो गया हुआ, 200 रुपये का मान लो भाई। तो हमारे सब काट पीट के भाई 2000 रुपये आज के बच रहे। कल से बेहतर है भाई, कल तो पूछो मत भाई, हमने ब्लॉग भी नहीं बना पाए थे भाई, काम ही नहीं था। 2 ढाई 3 राइडें मिली थी भाई, 2 ढाई बजे तो हमारी पहली राइड बजी थी, हम ऑफलाइन के बाद। फिर हमने छोड़ा, सोचो छोड़ो क्या फ़ायदा भाई, ब्लॉग बनाएंगे उसमें भाई सोचते हैं कि भाई अर्निंग नहीं हो रही है, अर्निंग नहीं हो रही है। भाई आज मैंने काम भी खूब करा है भाई। सुबह निकला था मैं 9:30 बजे गाड़ी लेके, अभी बज रहे हैं भाई 11। तो मैंने करीब करीब गाड़ी चला ली भाई ये 13.5 घंटे ठीक चला ली भाई गाड़ी। कल मैंने गाड़ी भी नहीं चलाई थी भाई, मेरी तबीयत थोड़ा डाउन थी, इस चक्कर में मैं काफ़ी दिन गाड़ी भी नहीं चला पाया था। अब मैं सोच रहा हूँ भाई, मेरा यही फोकस है पूरा भाई, गाड़ी चलाना पड़ेगी, पूरी टाइम देना पड़ेगा भाई, उसके बाद जाके फिर अर्निंग होगी। मैं सोच लूँ अगर 8 घंटे गाड़ी चला लूँ भाई, 2000 रुपये बच रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा भाई। क्यों भाई, गाड़ी जब जो टाइम होता है मेन कमाई का भाई, वो होता है नाइट, शाम के बाद। भाई शाम के बाद मैंने 1000 रुपये का काम करा है
पूरे दिन में 1000 का नहीं करा था भाई। सोचो, पूरे दिन में 1700 का करा और शाम को 6 बजे के बाद 1000 रुपये का काम कर लिया। तो गाइज़ ये है दिल्ली का। क्यों दिल्ली में ट्रैफिक इतना रहता है भाई, शाम को जब ड्यूटी ऑफ हो जाती है ना, सारे लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर रूट खाली हो जाते हैं ज़्यादातर, फिर आपको चलाने में आसानी होती है। अभी भाई मैं इंडिया गेट से मैंने राइड छोड़ी है भाई, 16 किलोमीटर की राइड थी भाई, आधा घंटा लगा है। अगर यही भाई राइड दिन में होती तो करीब करीब 1 घंटे से ज़्यादा ले लेती। तो इसलिए भाई दिन में ज़्यादा टाइम लगता है, दिन में अर्निंग भी कम होती है नाइट में और बढ़ जाती है भाई। नाइट अगर दिन में आपको 140 दिखा रहा होगा तो भाई नाइट में आपको 200 कर देगा ऊबर, 200 रुपये की राइड दिखाएगा, इसलिए नाइट में थोड़ा फ़ायदा भी होता है। ठीक है गाइज, आपके सपोर्ट के लिए भाई मैं ये ब्लॉग बनाता हूँ, आप खूब सपोर्ट कर रहे हो भाई, ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो भाई। जो नए हैं, जो लाइन में इस समय आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो भाई, थोड़ा बहुत तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। आप किसी भी लाइन में जाओ, आप कुछ भी काम करो, आप एकदम प्रॉपरली अगर किसी के काम पे जाओगे तो एक संग उसका काम समझ तो नहीं लोगे भाई। आप जब उसमें जाओगे, सीखोगे, हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन आप उसमें मैनेज करोगे, तब आपको समझ आएगा। ऐसे ही हर काम की भाई एक लिमिट होती है। आप किसी काम में एक संग नहीं समझ पाओगे, जब आप उस काम में घुसोगे ना, तब आपको समझ आएगा क्या भाई, हाँ ये काम हम कर सकते हैं। और थोड़े दिन करने के बाद ही पता लगेगा भाई। आप एक संग एक दिन में ही आप सोच लो या 2 दिन में भाई हम ये काम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। हाँ, आप करो, कोशिश करो काम करने की, काम कर लोगे, बट आपको कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन लग जाएगा उस चीज़ को समझने में। अगर आप ड्राइवर लाइन में भी आना चाहते हो भाई तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। काम अच्छा है भाई, आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत कर सकते हो। आप जितनी मेहनत कर लोगे उतनी अर्निंग कर लोगे। ठीक है गाइस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट कल ब्लॉग में, फिर आपको कल की अर्निंग के बारे में बताऊँगा। गुड